कर दिए गए। तमाम सुरक्षा के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ, अफसरों के साथ उनकी बैठक होगी। करीब 4.5 घंटे तक ये बैठक चलेगी। कल अमित शाह का जम्मू कश्मीर का ये दौरा बेहद अहम है। हमारे सहयोगी अमित पांडे की ये बेहद अहम खबर। ऐसे में जबकि धारा 370 हटने के बाद पहली बार श्रीनगर का ये दौरा गृह मंत्री अमित शाह का। अमित पांडे हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। अमित, गृह मंत्री का ये दौरा किस मायने में बेहद अहम और मकसद क्या? देखिए, सुरक्षा और विकास कार्य दोनों कैसे घाटी में चले, इसको लेकर गृह मंत्री अमित शाह का धारा 370 हटाए जाने के बाद पहला दौरा है। और कल पहले दिन जो सबसे अहम चीज है कि 4 घंटे तक गृह मंत्री सुरक्षा व्यवस्था का आकलन करेंगे, वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। पिछले 2 साल में ये पहला ऐसा मौका है जब खुद गृह मंत्री कश्मीर में जाएंगे और यहाँ पर इतनी अहम बैठक करेंगे। हर पहलू से सुरक्षा व्यवस्था पर विचार विमर्श होगा, जिसमें अल्पसंख्यकों के ऊपर हमले हो रहे हैं, इसके अलावा पुलिस वालों पर हमले किए गए थे, इसके अलावा किस तरीके से ऑपरेशन ऑल आउट आगे बढ़ रहा है, उसको और धार कैसे देनी है, ये इस बैठक में अहम चर्चा होगी। उसके बाद दूसरा कार्यक्रम है युवाओं के साथ संवाद। प्रशांत तक ध्यान रखेंगे कि पिछले 2 सालों में भारत सरकार ने कश्मीर के युवाओं को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए कई योजनाएं लाई हैं। उन योजनाओं का भी खाका पेश करेंगे और युवाओं के साथ संवाद स्थापित करने की कोशिश करेंगे। जी, ऐसे में जबकि आतंकियों ने अपनी स्ट्रेटेजी में बदलाव किया, अब आम लोगों को वो निशाना बनाते दिखाई दे रहे हैं एक के बाद एक। गृह मंत्री का ऐसे में वहां पर पहुंचना किस तरह से बेहद अहम? देखिए, लगातार विकास और सुरक्षा घाटी की दोनों एक साथ कैसे चल सकते हैं, इस दौरे का मकसद यही है। और इसीलिए अगर एक तरफ युवाओं से 23 अक्टूबर को वह संवाद करेंगे, ठीक थोड़ी देर बाद श्रीनगर से शारजाह की जो फ्लाइट है उसको हरी झंडी दिखाएंगे, यानी कि पहली बार कश्मीर घाटी से अंतर्राष्ट्रीय उड़ान भरेगी और शारजाह की ओर बढ़ेगी। जिन यात्रियों को शारजाह जाना है वो सीधे श्रीनगर से शारजाह जा सकते हैं। तो घाटी के लोगों को यह संदेश देने की कोशिश करेंगे गृह मंत्री की यात्रा से भारत सरकार की किस तरीके से विकास के साथ भारत सरकार चल रही है। वहीं दूसरी ओर सुरक्षा व्यवस्था से कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा, सारे मापदंडों का पालन किया जाएगा। अलग अलग वर्गों के लोगों से इनकी मुलाकात होने वाली है। किस तरह की पूरी रूपरेखा है इनके इस जम्मू कश्मीर दौरे की? देखिए, कश्मीर में खास तौर पर युवाओं के साथ संवाद करेंगे। बहुत अहम कार्यक्रम है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये स्थानीय क्लब हैं उनके साथ इंटरेक्शन करेंगे और उनकी जरूरत को समझेंगे प्रशांत, की कैसे कश्मीर का युवा क्या चाहता है और भारत सरकार जो योजनाएं लागू कर रही है, चाहे वह लोन स्कीम हो, चाहे युवाओं को रोजगार देने की स्कीम हो, या फिर अन्य जो अन्य योजनाएं हैं, किस तरीके से उन तक पहुंच रही हैं और युवा क्या क्या चाहते हैं। तो ये एक संवाद स्थापित होने की कोशिश होगी। भाषण देंगे और उसके बाद विचारों का आदान प्रदान होगा। और दूसरी ओर श्रीनगर एयरपोर्ट को भी और ज्यादा विकसित कैसे किया जाए, इस पर भी एक विस्तृत चर्चा होगी। और इससे पहले सबसे पहली जो बैठक है 4 घंटे की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर, घाटी में हर पहलू का अब नई परिस्थितियों में किस तरीके का खतरा है उससे निपटने के लिए सुरक्षा एजेंसियां कैसे तैयार है, इस पर गहन मंथन होगा। इसमें जम्मू कश्मीर पुलिस के आला अधिकारी होंगे, साथ ही साथ अर्धसैनिक बलों के डीजी भी मौजूद होंगे, यानी बेहद महत्वपूर्ण यह बैठक होगी। प्रशांत जी, तो जम्मू कश्मीर की तमाम विकास परियोजनाओं की ये समीक्षा भी करेंगे, लेकिन खबर ये है कि अलग अलग वर्ग के लोगों के साथ इनकी मुलाकात होगी, जिसमें कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स के भी लोग हो सकते हैं और तमाम वो अधिकारी भी जो यहाँ सुरक्षा के लिहाज से जुड़े हुए हैं, कश्मीर सरकार में विकास के लिए अपना तमाम योगदान वो दे रहे हैं। लेकिन इसके पीछे का मकसद क्या ये तेजी से संदेश देना भी है कि जिस परियोजना पर सरकार लगातार काम कर रही है, अब जमीनी तौर पर उसे देखने के लिए खुद गृह मंत्री पहुंचे हैं, उसे रफ्तार देने के लिए पहुंचे हैं? जी बिल्कुल, किस तरीके से जो योजनाएं जमीन पर काम कर रही है और कश्मीर का युवा क्या चाहता है, यह संवाद जो है वह कायम करने की भारत सरकार की ओर से कोशिश है। और गृह मंत्री के दौरे में इन्हीं चीजों को हम देखेंगे। ये बेहद अहम दौरा गृह मंत्री अमित शाह का।